नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप लोगों का डेयर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था कि कैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि इसी फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो राष्ट्रवाद की भावना फैली थी, उसी राष्ट्रवाद की भावना जो धीरे धीरे चेंज होकर समाजवाद में बदल गई और उस समाजवाद से साम्यवाद की उत्पत्ति हुई और साम्यवाद ने और कैसे हम लोग रूस में रूसी क्रांति इसी सब के बारे में आज हम लोग पढ़ना जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ विचार उत्पन्न हुए थे। राष्ट्रवाद की भावना जो उत्पन्न हुई थी यूरोप में, उससे लोगों के बीच में अलग अलग विचार उत्पन्न हुए और इन विचारों का जरा कुछ विचारवादी की क्या कहता है अलग अलग कैटेगरी बनी और इन कैटेगरी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से हम लोग का पहला है उदारवादी। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं उदारवादी के बारे में। उदारवादी जो लोग थे, ये लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक थे, लेकिन ये निरंकुश और वंशानुगत शासन के विरोधी थे। जी हाँ दोस्तों, जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसे कहते हैं? आप जो पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आपकी हर कोई को अपने हर व्यक्ति को अपनी बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी, इसी प्रकार की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता है। और धार्मिक स्वतंत्रता वैसी स्वतंत्रता है जिसमें लोगों को अपने अलग अलग धर्म को निभाने की स्वतंत्रता हो, उन्हें किसी भी अलग धर्म को पालन करने की बात न किया जाए, उसे धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो लोग विचारवादी थे उन्हें हम लोग उदारवादी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और अगला जो थे हम लोग विचारवादी, उनका नाम था, उन लोगों को कहा जाता था अतिवादी। ये जो अतिवादी लोग थे, ये लोग विशेष अधिकारों तथा संपत्ति के विकेंद्रीकरण के विरोधी थे। दोस्तों, ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये एग्जाम में अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है, यानी कि ये 1 से 2 नंबर में आता है। ठीक है दोस्तों, आप 1 से 2 लाइन में इस प्रश्न का उत्तर दे के अपना नंबर मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अतिवादी लोग थे, ये विशेष अधिकारों तथा संपत्ति के विकेंद्रीकरण के विरोधी थे। जैसे कि जो राजशाही लोग थे, वे लोग संपत्ति से अधिक लोगों से अधिक कर वसूल के राजकोष में इकट्ठा किया करते थे, ऐसे लोगों के ये विरोधी थे। और जैसे कि उद्योग धंधे जब शुरू हुए इंग्लैंड की क्रांति के बाद, वे लोग भी मुनाफा जो होता था उसका अधिक भाग अपने पास रख लेते थे और मजदूरों को उनके हक का पैसा नहीं दिया करते थे। इस प्रकार की विचारधारा के ये विरोधी थे। लेकिन जो प्रतिक्रियावादी थे, इन दोनों के विचारों से इनकी अलग विचारधारा थी। ये जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, ये लोग पुराने जो विचार थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, या फिर कह सकते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इन सभी के ये विरोधी थे। और साथ ही साथ ये जो अतिवादी है और उदारवादी है, इन लोगों के भी ये विरोधी थे, क्योंकि ये लोग जो कुछ लोग समाज में हमारे ऐसे भी हैं जो कि समाज में होने वाले परिवर्तन को नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे डरते हैं कि इनसे कोई उनको नुकसान ना हो सके। इसी प्रकार से उस समय भी कुछ लोग थे जिन्हें प्रतिक्रियावादी कहते थे, और ये लोग पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे और राजशाही को बनाए रखना चाहते थे, जो कि जैसे आ रहा है वैसा ही रहने दीजिए। जैसे कि आजकल हमारे लोग, जैसे कि आज भी कितने भी नई चीजें हमारे समाज में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ पुरानी परंपराएं हैं हम लोग और हमारे समाज के लोग निभाते आ रहे हैं, उसी तरह के ये लोग जो थे प्रतिक्रियावादी लोग होते थे। तो दोस्तों, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे समाजवादी के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ेंगे समाजवादी के बारे में। दोस्तों, समाजवादी क्या है, समाजवाद क्या है और ये कैसे पूरे यूरोप में फैला और कैसे समाजवादी की भावना को पूरे यूरोप में फैला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। कुछ जो चिंतक थे उनका मानना था कि नागरिक और कानूनी समानता से भी अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक और आर्थिक समानता। जी हाँ दोस्तों, ये से विचार कब है? जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई 1688 ईस्वी में, उस समय क्या हुआ, हर जगह पे फैक्ट्री बैठी, कारखानेदारी शुरू हुआ और अधिक से अधिक मजदूर वहां पर काम करने के लिए चले गए। जी हाँ दोस्तों, और मजदूरों से अधिक काम करवाया जाता था, अधिक घंटे काम करवाया जाता था और उनसे आर्थिक दोहन किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था और उनको पैसा बहुत ही कम दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, पैसे की बहुत कमी थी उनके पास और पैसे उनको बहुत कम दिया जाता। जितना भी मुनाफा होता था उससे बहुत कम उनको पैसा दिया जाता था। इस वजह से कुछ प्रमुख चिंतक थे जो इनके इस बारे में सोचा और उन्होंने सोचने के बाद कहा कि नहीं, नागरिक और कानूनी समानता से भी अधिक कुछ चीज है जो कि होनी चाहिए। और वो क्या है? वो है महत्वपूर्ण है वो सामाजिक और आर्थिक समानता, यानी कि लोगों के बीच में जो सामाजिक है, ऊंच नीच की जो भावना है, अमीर गरीब जो है और जो निचले स्तर के मजदूर हैं और उद्योगपति हैं, इन सभी में भी समानता होनी चाहिए। जो इनमें रुपयों की जो, जैसे कि अमीर पैसों की जो
बहुत बड़ी खाई है, इनको भी खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे विचार वाले को हम लोग समाजवादी कहते हैं, और इस प्रकार के लोग जो चिंतन करते हैं वैसे चिंतकों को हम लोग समाजवादी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो समाजवादी है ये दो तरह के लोग थे। जी हाँ दोस्तों, जो समाजवादी थे ये दो तरह के लोग थे। एक पहला तो ये कि इन्हें आरंभिक कहा जाता था, या फिर कार्ल मार्क्स के पहले के, यानी जो कार्ल मार्क्स थे, एक इनको मान लीजिए कि एक बाउंड्री है कि ये समाजवादी को दो गुटों में बांटा जाता है इनके हिसाब से। ये जो थे कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी, और दूसरे जो हैं वो कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी। जो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी होते थे उन्हें आरंभिक समाजवादी भी कहा जाता था, और ये जो थे स्वप्नदर्शी थे। जी हाँ दोस्तों, स्वप्नदर्शी थे और आदर्शवादी थे। ये लोग, इन लोगों के जो विचार थे वो एकदम लगता था जैसे कि हाँ भाई कोई आएगा और इनके सारे कार्य को आसान कर देगा, और इन सारी जो बेरिया है मजदूरों की वो खोल के हटा देगा, ऐसा इन लोगों को लगता था। और ये एक तरह से स्वप्न के जैसा था, इसलिए इन्हें स्वप्नदर्शी कहा गया और आदर्शवादी भी कहा गया। जी हाँ दोस्तों, और जो इसमें प्रथम यूटोपियन था उनका नाम था सेंट साइमन। जी हाँ दोस्तों, जो समाजवादी के प्रथम यूटोपियन थे, यानी कि जो प्रथम आदर्शवादी थे वे थे सेंट साइमन, और इनका कथन था, जी हाँ दोस्तों, इन्हीं का कथन जो है वो समाजवादियों का एक मूल मंत्र बना, ये आधार बना जिससे समाजवादियों को बल मिला और समाजवादी भावना बलवती होती गई। इनका कथन था कि प्रत्येक को, यानी कि जो प्रत्येक मजदूर है उनको प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो जितना अधिक कार्य कर सकते हैं उसकी क्षमता के अनुसार से कार्य मिलना चाहिए। जो जिस लायक है उसी के अनुसार से उसको कार्य मिलना चाहिए, और जिस हिसाब से वो कार्य कर रहा है उसी के हिसाब से उसको मजदूरी मिलना चाहिए, उसी हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। तब जाके ये जो आर्थिक समानता है और कानूनी समानता है और धार्मिक समानता, साथ साथ जो सामाजिक समानता है, ये जाके बराबर होगी, और लोगों के बीच में ये जो द्वेष की भावना है ये दूर होगी, और लोगों के बीच में जो बराबरी की भावना है ये जाके स्थापित हो पाएगी। तो इस प्रकार से ये जो समाजवादी, आदर्श समाजवादी थे, इन लोगों ने लोगों के बीच में समाजवाद की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा समाजवाद, समाजवाद किसे कहते हैं, समाजवादी किसे कहते हैं, और उदारवाद क्या है, अतिवादी क्या है, और इन सबसे विपरीत प्रतिक्रियावादी लोग किसे कहते हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम लोगों ने आज कवर किया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों को उत्तर देना ना भूलें। औद्योगिक क्रांति का विरोधी कौन था, ठीक है, और प्रथम आदर्शवादी समाजवादी कौन था, और रॉबर्ट ओवेन कौन था, इन सब के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।